वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा राउट्स। समझेंगे राउट्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं रिएक्ट में, ये हमारे क्या है, कौन कौन से सिंटैक्सेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इस पे एग्जांपल करेंगे, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी किस तरीके से राउट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है रिएक्ट में। आइए सबसे पहले अपनी स्क्रीन में समझ लेते हैं राउट्स की डेफिनेशन को। Routing in the React is the method used to navigate between the different views and pages in a single page application, that is a SPA, without reloading the entire web page। इसका मतलब क्या है, राउटिंग हमारा क्या है कि अगर हमें नेविगेट करना है बिटवीन द टू पेजेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना राउट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब अगर इसको समझने की बात करें तो इसके क्या है ना, लेमन लैंग्वेज की हिसाब से बात की जाए तो राउटिंग क्या हो गया कि अगर आपके है ना मल्टीपल पेजेस हैं आपके वेब पेज पे, और हमें नेविगेट करना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो वो हम है ना राउट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें आपके है ना कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपका है ना क्या होगा कि है ना नेविगेट हो गया, यानी आपको है ना स्विच करना है एक पेज से दूसरे पेज पे। जैसे अगर आप है ना अलग अलग वेबसाइट पे गए होगे तो उसमें होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ये आपके डिफरेंट सेक्शन यानी डिफरेंट टाइप के पेजेस अवेलेबल होते हैं। तो आप जिस पे भी क्लिक करते हैं आपका है ना स्विच हो जाता है। रिएक्ट में क्या होता है, ये आपके है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपको मल्टीपल पेजेस को इंट्रोड्यूस कराना है तो हमें किसकी यूज करना पड़ेगा, राउट्स को यूज करना पड़ेगा। अब इसमें अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट का बेनिफिट क्या होता है कि ये हमारे है ना रीलोडिंग को खत्म कर देता है। अगर हम राउट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारा क्या है, जो रीलोडिंग है वो हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। हमारा स्विच क्या होगा, आपका है ना देखेंगे एट ए मोमेंट आपका है ना स्विच हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा है ना राउट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राउटिंग इन ए रिएक्ट इज ए कॉमनली हैंडल यूजिंग द लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट राउटर। यानी हमारा राउटिंग क्या होती है, जो हमारी एक लाइब्रेरी होती है उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि हमारी होती है रिएक्ट राउटर। इससे अगर आपको रिएक्ट में इंट्रोड्यूस कराना है तो हम विद द हेल्प ऑफ पैकेज मैनेजर, जो कि हमारा होता है एनपीएन पैकेज मैनेजर, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि हमारे रिएक्ट राउटर है। इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम है ना राउटर को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एक एक करके इसके एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है नो पेज रीलोडिंग। यानी हमारा क्या होगा, जो स्विचिंग होगी वो एट ए मूवमेंट होगी, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जो मूव होगा वो आपका एट ए मूवमेंट में हो जाएगा। इसमें आपकी रीलोडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है फास्ट परफॉर्मेंस। यानी आपके है ना जो परफॉर्मेंस होगी, जो वेबसाइट जो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसके बाद आएगा बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। ये आज यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, अगर आपका है ना वेबसाइट फास्ट काम करेगी तो यूज़र एक्सपीरियंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट की बात कहते हैं मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल कोड। इसमें आपके है ना दो वर्ड आ गए, एक तो मॉड्यूलर हो गया, एक मेंटेनेबल हो गया। तो मॉड्यूलर की बात करें कि आपने क्या कर रखा है, एक बड़े से सेक्शन को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर कहते हैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एक पेज को, जो वेबसाइट है उसको है ना हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट पेजों में है ना डिवाइड कर रखा है और उन्हें फिर रिकनेक्ट कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलर हो गया। और ये मेंटेनेबल होता है। इससे क्या होता है कि सीधी सी बात है, आपने है ना उसको है ना बड़ी सी वेबसाइट को है ना इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे है ना जो डेफिनेशन है समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं, किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जैसा कि जानते हैं कि पैकेज मैनेजर है हमारा एनपीएम पैकेज मैनेजर को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद है ना इंस्टॉल कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंस्टॉल कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपनी लाइब्रेरी जो कि है रिएक्ट राउटर डॉम, इसको है ना हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें है ना उसके बाद अपने टैगों को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो आपके डिफरेंट टाइप के टैग है। एक तो है ब्राउजर राउटर, नेक्स्ट आ जाता है राउट्स, फिर थर्ड वन आ जाता है राउट। अब इसको है ना हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, यानी अपनी जितनी भी है ना वेब पेज को इसमें जाके रैप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने पेज को है ना नेविगेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द फाइल हमें ना इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना हमारे जो भी टैग्स हैं, जो यूजेस होंगे, वो सारे बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट आपके है ना इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आपकी जो है फ्रॉम द
कीवर्ड को इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद आपकी जो लाइब्रेरी है, जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है, वो उससे है ना आपका है ना यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं टैगों की बात करें तो टैगों में आपका आ जाता है सबसे पहले ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर टैग को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे वेब पेज हैं, वेब पेज के है ना, जो वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, उसे है ना हमें इनकैप्सुलेट यानी रैप करना पड़ेगा बिटवीन द ब्राउज़र राउटर टैग। इसमें हमें ना इसे है ना इंस्टॉल यानी रैप कर देंगे जितने भी। इसकी डेफिनेशन भी देख लें तो रैप द एंटायर एप्लीकेशन एंड एनेबल राउटिंग यूजिंग द ब्राउज़र हिस्ट्री। हमें अगर आपको है ना राउटर को है ना अनेबल करना है, यूज़ करना है इसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें है ना ब्राउज़र राउटर को है ना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हमारा टैग आ जाता है राउट्स। राउट्स तो हमारा क्या करेगा, ये हमारा कंटेनर है जो कि जितने भी राउट हैं उन्हें है ना स्टोर करेगा यानी कंटेन करेगा। ए कंटेनर दैट होल्ड ऑल द राउट डेफिनेशन, यानी जितने भी राउट्स हम डिफाइन करेंगे उन्हें होल्ड करने का काम कौन करेगा, हमारा है ना राउट्स करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपको राउट। राउट हमारा मेन टैग होता है, इसमें हम है ना क्या करना है, जितने भी पेजेस हैं वो इसमें एक एक करके है ना इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। मैप द यूआरएल पाथ रिएक्ट कंपोनेंट, यानी जितने भी पाथ हैं हमारे पेजेस को वो इसी में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टू एट्रीब्यूट। वो क्या हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा आ जाता है पाथ एट्रीब्यूट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलिमेंट। जो ये एलिमेंट हमारा टैग है, ये हमारा है ना वर्जन 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले हमारा क्या था, हमारा कंपोनेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता था, बट अब क्या यूज़ करते हैं हम राउट के लिए, एलिमेंट टैग को एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं अगर हमें है ना किसी पेज को है ना रेंडर कराना है। किस तरीके से, सबसे पहले हमें ना राउट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसमें एट्रीब्यूट पास करेंगे पाथ। पाथ में हमें क्या देना पड़ेगा, जो भी हमारा यूआरएल का जो टेक्स्ट है, यानी जो हम चाहते हैं, जो हमारा बार बार में हमारे जो बार यूआरएल बार होता है उसमें हमारा जो भी है ना बार में है यूआरएल है, उसमें जो भी टेक्स्ट हमें देना है वो हमें ना इसमें देंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे यूआरएल में स्लैश लगाने के बाद हमारा क्या आ जाए, होम पेज खुल जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें पाथ में हमें है ना स्लैश इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और एलिमेंट में हम क्या करेंगे, हमारे वेब पेज को पास करेंगे, वेब पेज को पास करेंगे जिससे जो भी हमारा पेज हमें है ना रेंडर कराना है, जैसे स्लैश पे हमें है ना होम पेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उसमें है ना एलिमेंट में है ना होम पेज को पास कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें ना नेक्स्ट पेज हमारा क्या हो जाता है, अबाउट पेज। अबाउट पेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ में है ना सबसे पहले स्लैश लगा के है ना हमें अबाउट लिखना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जो डिफाइन करती है कि अगर हमारे यूआरएल में ये स्ट्रिंग पास की गई है तो हमारा कौन सा है ना एलिमेंट रेंडर हो जाए, वो हमारा है ना अबाउट पेज रेंडर हो जाए। तो एलिमेंट हमारा क्या करेगा, वो इसमें हम पेज पास करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पाथ हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग हो गई यूआरएल की, जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर ये हमारा टेक्स्ट हमें मिलता है तो हमारा कौन सा पेज डिफाइन होना चाहिए, जो कि हमारा एलिमेंट में है ना जो भी पेज हमने डिफाइन कर रखा है वो हमारा पास हो जाएगा। इस तरीके से है ना सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना हम राउट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं रिएक्ट में। एक बार चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्ट में है ना अपने राउट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें ना सबसे पहले है ना रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि हम जानते हैं कि किस तरीके से वाइट ऐप को इंस्टॉल किया जाता है रिएक्ट को। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसमें एसआरसी फोल्डर में चले गए। एसआरसी फोल्डर में हमने है ना राउट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसमें है ना हमने है ना कुछ फाइलें क्रिएट कर लिए विद द हेल्प ऑफ .jsx एक्सटेंशन, जो कि हमारी है अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। ये हमारी है ना डिफरेंट टाइप की है ना फाइल है जो हमने है ना यूज़ करनी है, वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। और अपने app.jsx फाइल में आ जाएंगे। सबसे पहले है ना इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसा कि हम इंपोर्ट करना जानते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड से हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम अपनी फाइल का नाम देंगे जो कि हमारा है होम। फिर इसके बाद है ना फ्रॉम कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्वोशंट मार्क लगाएंगे, फिर ./ टाइप करेंगे तो हमारे है ना जितने भी फोल्डर हैं वो शो हो जाएंगे। इसमें राउटर फोल्डर को है ना पिक करेंगे, स्लैश लगाएंगे, इसके बाद होम को है ना पिक कर लेंगे, होम फाइल्स को। इसी तरीके से जो आपके अदर फाइल्स हैं उन्हें भी है ना हमें ना इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। होम के बाद हमारा आ जाता है अबाउट फाइल को है ना हम पिक कर लेते हैं, फ्रॉम / टाइप करते हैं, राउटर को है ना यहाँ पिक करते हैं, फिर इसके बाद है ना हम अबाउट को है ना पिक कर लेते हैं। इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट फाइल को पिक करते हैं, फ्रॉम कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्वोशंट मार्क लगाते हैं,
डॉट स्लैश लगाते हैं, राउटर फाइल फोल्डर में आ जाते हैं, स्लैश दबाते हैं, इस बार है ना कॉन्टैक्ट फाइल को पिक कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे है ना रेंडर करवाना है, तो रेंडर कराने के लिए एक एक करके है ना इसे है ना हम पास कर देते हैं। क्लोजिंग टैग हैं, ये सारे इंट्रोड्यूस होते हैं रिएक्ट में, जैसा कि हम जाते हैं कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसी तरीके से हम अबाउट को पास करते हैं, कॉन्टैक्ट एस कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार ब्राउजर पे जाके है ना इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो हम आउटपुट पे चेक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमारे है ना जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे रेंडर हो रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पेजेस थे वो हमारे के है ना सभी के सभी रेंडर हो रहे हैं। अभी तक हमने है ना इस वीडियो में है ना अपनी कुछ फाइलें क्रिएट कर रखी हैं, जो कि हमारी home.jsx, about.jsx और contact.jsx है, और उन्हें हमने रेंडर करा लिया है। तो हमारा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, जैसा कि हम रिएक्ट में जानते ही है। तो हमारे सारे के सारे जितने भी पेजेस का डाटा है वो हमारा रेंडर हो रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा है ना यहाँ पे जो इसका URL है, यानी जो URL वाले बार बॉक्स में हमें दिख रहा है, इस URL पे हम है ना पर्टिकुलर फाइल पे जाके है ना एक्सेस कर सकें। जैसे कि हम है ना यहाँ पे स्लैश लगाएं और अबाउट लिखें तो अबाउट वाली पेज हमारा रेंडर हो। अगर हम स्लैश लगा के कॉन्टैक्ट लिखे तो कॉन्टैक्ट वाला है ना पेज रेंडर हो। तो इस फंक्शनलिटी को यानी इस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट में है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये हम है ना देखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम है ना राउट कहते हैं। यानी राउट के थ्रू है ना हम क्या कर सकते हैं, तो राउट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम पेजों के जो पाथ हैं उसको है ना कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट कीवर्ड टाइप देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम है ना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना हम ब्राउजर राउटर को है ना पास करेंगे, और फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारा डाटा है उसे है ना इस टैग के ब्राउजर टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब ब्राउजर टैग के बिटवीन द ब्राउजर टैग इन सभी जितने भी पेजेस को इनको है ना हम पास कर देंगे। तो हमने है ना क्या कर रखा है, ब्राउजर जो टैग था उसमें है ना जितने भी हमारे पेजेस थे रैप कर दिया। उससे पहले हमें ना इनके रूट्स को भी है ना रैप करना पड़ेगा। तो रूट्स टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इन पेजों को है ना रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पेजों को रेंडर कराने के लिए हमें सबसे पहले है ना इसमें हमारा एक और टैग होता है, राउट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें फिर हमारे आर्टिब्यूट आ जाएगा। आर्टिब्यूट क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले इसमें आ जाएगा पाथ आर्टिब्यूट। इसमें हम है ना स्लैश को पास करेंगे। स्लैश को पास करने के बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिब्यूट आ जाता है इसमें एलिमेंट। एलिमेंट में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले इसमें है ना हम पास करेंगे होम। होम को हम पास कर देंगे इसमें हम है ना नेक्स्ट इसी तरीके से सभी जितने भी हमारे पाथ हैं उनको है ना हम पास करेंगे। कौन कौन से हैं, एक हमारा आ जाता है अबाउट, उसके बाद अब आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट। अब पेज के इसमें जो हमारे पेज हैं उनको है ना पास कर देते हैं अबाउट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं। एक बार ब्राउजर पर जाके है ना आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा है ना दिस इज होम पेज लिखा आ रहा है। अब हम URL पे जाते हैं। URL पे जाने के बाद स्लैश लगा के इसमें है ना अबाउट इंट्रोड्यूस कराते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, दिस इज अबाउट पेज आ गया। इसी तरीके से अगर हम है ना यहाँ पे है ना कॉन्टैक्ट टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो दिस इज कॉन्टैक्ट पेज आ गया। और डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट में हमारा कौन सा रहेगा, हमारा डिफ़ॉल्ट में होम पेज रहेगा ही। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा किस तरीके से राउट्स का यूज़ किया जा सकता है रिएक्ट में। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसके एक बार सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम है ना app.jsx फाइल में आ जाएंगे। टॉप ऑफ द फाइल हमें क्या करना है, हमने जो भी हमारे पेज थे हमने उन्हें इंपोर्ट कर लिया था। इसके बाद हमें है ना राउटर को है ना अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो इंपोर्ट कराएंगे, और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगा के ब्राउज़र राउटर को है ना इंपोर्ट करेंगे। ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम द कौन सी लाइब्रेरी है हमारी, रिएक्ट राउटर डॉम को है ना हमें इंपोर्ट करना है। यानी ये हमारा कि ये पैकेज हो गया जो हम है ना npm हेल्प के हेल्प से है ना इसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम है ना क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर है ना टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जितने भी पेजेस हैं वो है ना हमें इसी में है ना डिफाइन करने हैं। यानी सारे रैप है ना इसी में करना है, ऐप के जितने भी पेज हैं। उसके बाद है ना राउट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। राउट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम है ना राउट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। राउट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सबसे पहले एट्रीब्यूट पास करना है पाथ। पाथ मतलब कि जो URL में हमें जो पाथ देते हैं उसको है ना यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जो हमारा होम पेज होगा, जो URL होगा, उसमें हमें स्लैश लगा के है ना, अगर हमने स्लैश लगा दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट पाथ क्या दिया है, हमने ना नेक्स्ट पाथ दिया अबाउट। यानी स्लैश लगा के अगर हमने अबाउट टाइप कर दे
तो हमारा किस पेज पे रेंडर हो जाए, वो पेज रेंडर हो जाए हमारा अबाउट पेज हो जाए। इसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट पेज हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पाथ क्या फंक्शनिंग कर रहा है, पाथ हमारा है ना जो यूआरएल का जो टेक्स्ट है वो डिफाइन कर रहा है कि हमारा है ना पेज किस पेज पे जाके है ना रेंडर होगा, यानी किस नेम पे जाके है ना हमारा वो पेज रेंडर होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें तो वो आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट हमारा है ना वर्जन 6 में जाके है ना इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले ये हमारा है ना कंपोनेंट एट्रीब्यूट होता था, अब है ना ये चेंज होके हमारा है ना एलिमेंट एट्रीब्यूट हो चुका है। इसमें हमें किस तरीके से यूज करना है ये देख लेते हैं। इसमें हम क्या होगा, जो हमारा पेज होगा उसको हम है ना यहाँ पे जाके है ना पास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एलिमेंट एट्रीब्यूट को है ना पास करेंगे, उसके बाद हम ये इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो पेज होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग पेज जो होते हैं उसको इसमें है ना पास कर देंगे। उसको पास कर देंगे, जैसे हमारा होम पेज है तो होम पास कर दिया, अबाउट है तो अबाउट कर दिया, और उसके बाद है ना कॉन्टैक्ट पेज को इसमें पास कर दिया। इस तरीके से हमने सारे पेजेस इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। और ये जितना भी है ना यानी हम प्रोसेस था, ये सारा प्रोसेस क्या था, ये है ना राउट्स को इंट्रोड्यूस कराने का था। जो बेसिक राउट्स है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ये हमने देखा। इसमें हमने कोई CSS या कुछ नहीं लगाई है। इसके बाद हमने है ना अपने ब्राउजर पे गए, जब हमने आ रहा कुछ ये बार पे गए URL बार पे, तो यहाँ पे अभी हमारा क्या है, होम पेज रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमारा अभी डिफॉल्ट में क्या आ जाता है, दिस इज होम पेज। बट अगर हम यहाँ पे है ना स्लैश लगा के अबाउट लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अबाउट पेज आ जाएगा। इसी तरीके से स्लैश लगा के कॉन्टैक्ट लिख दे तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियो क्या था, ये सारा सिनेरियो समझने के लिए था कि राउट्स हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से रिएक्ट में इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप सारे सिंटैक्सेस और किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये सारे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।